अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र के कोई मंत्री या राज्य के कोई मंत्री किसी मामले में हिरासत में लिए जाते हैं और 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं, तब ऐसे में उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले दिल्ली का एक उदाहरण भी आपको पता होगा कि ऐसा सच में नहीं हुआ था। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल में थे, उसके बावजूद वो अपने पद पर बने हुए थे। लेकिन शायद भविष्य में ऐसा संभव हो। शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस शायद के पीछे कुछ कारण हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई प्रधानमंत्री, मंत्री या मुख्यमंत्री अपने पद से हटा दिया जाए अगर वो हिरासत में है? तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके लिए देश के गृहमंत्री ने बीते दिन 3 बिल पेश किए हैं और उन 3 बिल में उन्होंने यही प्रावधान रखे हुए हैं कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी मामले में हिरासत में पाए जाते हैं या हिरासत में लिए जाते हैं और 30 दिन तक पद पर नहीं, 30 दिन तक वो हिरासत में है, तो फिर उसके बाद वो पद पे नहीं रहेंगे। क्या है पूरा प्रावधान, मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले उसके पीछे के कारण को हमें समझना होगा कि कारण क्या है। इन्होंने कारण में ये बताया, सबसे पहला कारण बताया कि कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है और इस देश के लोकतंत्र में है, उसके मन में यह एक इच्छा है या हम कह सकते हैं अपेक्षा है कि वह ईमानदारी की अपेक्षा करे। वह चाहता है कि हमारे देश के नेता ईमानदार हों, ऐसा पहला कारण। फिर उसके बाद एक कारण यह भी दिया कि ईमानदारी की अपेक्षा के साथ साथ देश के लोग ये चाहते हैं कि जो उनके नेता हैं या जनप्रतिनिधि हैं वो नैतिक हों और सुशासन के लिए वो खुद भी उस तरह से अपने जीवन को नैतिक तरीके से जी रहे हों और उनके ऊपर कोई गंभीर आरोप ना हो, क्योंकि अगर उनके ऊपर किसी भी प्रकार का गंभीर आरोप आता है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनकी ईमानदारी पर या उनकी छवि पर साख में बट्टा लगा है। फिर उसके बाद एक कारण यह भी दिया कि अभी तक में कहीं भी संविधान में ऐसा प्रावधान था नहीं। संविधान में प्रावधान था नहीं, इस वजह से कुछ ऐसा होता नहीं था कि किसी को उसके पद से हटाया जाए। लेकिन परिस्थितियों के आधार पर अब जरूरत बन रही है, इस वजह से ये बिल पेश किया गया है। तो ये सारे कारण बताए गए। कई नेताओं ने इस बिल को लेकर के विरोध किया, विपक्ष के नेताओं ने, कुछ नेताओं ने सपोर्ट भी किया। जैसे एक राजनीतिक विद्वान के द्वारा ये कहा गया कि अगर कोई गलत नहीं है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या कुछ रीजन बताए गए हैं, जो आलोचना की गई है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि आखिर कौन कौन से बिल हैं। तो सबसे पहला बिल है 130वां संविधान संशोधन बिल। अब 130वां संविधान संशोधन बिल है, या इसको हम विधेयक बोलते हैं, अधिनियम अभी नहीं बना है, अभी लोकसभा में पेश किया गया है। उसके बाद 2 और भी हैं जो इसी बात की, जैसे 130वां संविधान संशोधन जो विधेयक है देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री के लिए, राज्यों के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के लिए और दिल्ली के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के लिए है। उसके बाद जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन संशोधन अधिनियम भी नहीं, क्या बोलेंगे इसको, विधेयक बोलेंगे, है ना। तो विधेयक ये है 2025 और ये भी 2025। अब उसके बाद एक और आया संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक। ये किस लिए आया? ये इसलिए आया कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर भी अगर कुछ ऐसा मसला होता है तो फिर उसके लिए भी सेम वही प्रावधान रहेंगे जो बाकियों के लिए ऊपर के 2 में रहेंगे। तो मतलब कि पूरे हर स्थिति में, चाहे राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, दिल्ली हो, जम्मू कश्मीर हो, हर जगह पर वो एक ही प्रकार का प्रावधान रहेगा, लेकिन उसके लिए अलग अलग कानूनों में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। तो मोटा मोटा क्या है अगर बात किया जाए तो वह प्रावधान है ही क्या जिसके बारे में बात चल रही है?
पहले हम उस प्रावधान को समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं अभी जैसे कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक है। सबसे महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा और इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन प्रावधान क्या है? प्रावधान वही है जैसे कि कोई भी प्रधानमंत्री है, जैसे हम यहीं से शुरू कर लेते हैं, तो इसमें क्या है, आर्टिकल 75 में 5A जोड़ा गया है। पहले वाले में पहले से ही शुरू करते हैं, ठीक है। 130वें संविधान संशोधन में तो पहला है 75 में 5A जोड़ा गया और खंड 5A में जोड़ के कहा गया कि अगर कोई मंत्री है केंद्र का और 30 दिन तक के लिए जेल में है तो 31वें दिन तक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपनी तरफ से सलाह देंगे और उनकी सलाह पर राष्ट्रपति उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो अपने आप ही वो 31वें दिन अपने पद से हट जाएंगे हिरासत में है तो। हालांकि ये भी है कि अगर ये लोग, जितने भी सारे प्रावधान में ये बात कही गई है, सेम बात उसमें ये भी कही गई कि हिरासत से वापस आने पर वो वापस से पद को धारण कर सकते हैं। मतलब उस पद को नहीं धारण कर पाएंगे बाद में, इस बात की जो बातें हैं इस तीनों के तीनों बिल में मौजूद नहीं है। तो अब यहां पे सबसे पहले में हमने क्या देखा, प्रधानमंत्री के लिए भी यही चीज होगी कि अगर प्रधानमंत्री भी 30 दिन के लिए जाते हैं तो यहां पे कोई सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं देगा, वो सीधे सीधे फिर या तो खुद ही अपना दे सकते हैं रेजिग्नेशन या तो 31वें दिन अपने पद से वो मुक्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा हमने देखा 75 के बाद 164 है। 164 में 4A खंड जोड़ने की बात हुई। ये किसके लिए है? सीएम के लिए है, राज्य के, और उनके मंत्रियों के लिए है। तो सीएम की स्थिति में तो ये ठीक है कि 30 दिन तक गए तो यहां पे कोई सिफारिश राज्यपाल को नहीं करेगा, लेकिन अगर मंत्री जाते हैं 30 दिन के लिए हिरासत में तो सीएम सिफारिश कर सकता है 31वें दिन के पहले, और उसके बाद राज्यपाल उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं पहले ही। अगर नहीं हटाते हैं या सिफारिश नहीं दी जाती तो 31वें दिन अपने आप ही अपने पद से हटाए माने जाएंगे। और सेम यही चीज 239A में 5A जोड़ा गया, और ये कैसे सेम जैसे ये था सीएम और मंत्री का मसला, वो दिल्ली के लिए हो जाएगा, सीएम और मंत्री के लिए, तो वही चीज रहेगी। अब इसमें एक बात स्पष्ट रहे कि हिरासत में लिए गए हैं तो कस्टडी में लिए गए हैं आरोप के आधार पर, कि आरोप लगा है, केस बना है, और वो केस किस तरह का था, वो केस ऐसा रहे कि 5 साल या 5 साल से ज्यादा की जेल हो सकती हो या ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में ही जेल होगी, मतलब उनके पद से उन्हें हटाया जाएगा। तो अब ये तो हो गया 130वें संविधान संशोधन के लिए ये 3 प्रावधान। फिर उसके बाद हमने क्या कहा था कि उसके बाद जम्मू कश्मीर वाला भी है। अब जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन संशोधन विधेयक में क्या है, इसमें बात कही गई है कि जो वहां की जो विधायिका है, विधानसभा है, वहां पे की जो मंत्री रहेंगे उनके द्वारा कुछ ऐसा होता है कि उनके ऊपर आरोप लगते हैं और केस बनता है और 30 दिन से ज्यादा के लिए वो कस्टडी में रहते हैं, तो सेम वही के मुख्यमंत्री सिफारिश कर सकते हैं वहां पे उपराज्यपाल को, और उनके पद से वो हटाए जा सकते हैं 31वें दिन तक। अगर ऐसा नहीं होता 31वें दिन तक सिफारिश की जाती तो खुद ही हट जाएंगे, और सेम वही के मुख्यमंत्री के लिए है। उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र जो बाकी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए भी सेम ऐसा ही प्रावधान रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सब कुछ वैसा ही है, तीनों में मिलता जुलता ही दिखेगा। लेकिन बात यह है कि इसमें सवाल ये आ जाते हैं, अब यहां पे ये सवाल ये आते हैं कि इस पे आलोचना क्या की जा रही है। आलोचना की जा रही है उसमें सबसे पहला आलोचना तो ये है, कहा जा रहा है कि आरोप, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि सिर्फ आरोप के आधार पर, तो ये कहा जा रहा है कि अगर आरोप के आधार पे आप करेंगे तो कोई भी आरोप लगा देगा और उसके आधार पर अगर मामला बन गया तो ऐसे में फिर वह जो सरकार है, वह जो पार्टी, उसकी साख पर बट्टा लगेगा, उसकी सरकार कमजोर होगी। हालांकि सरकार नहीं गिर रही है, यहाँ पे उस व्यक्ति को उसके पद से हटाया जा रहा है, बाकी सब कुछ रहेगा, सरकार फिर बन सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि झारखंड में क्या हुआ था, वहां के मुख्यमंत्री जब को हाल ही में कुछ समय पहले कस्टडी में लिया गया था, उन्होंने उस दौरान ही अपना इस्तीफा दे दिया था, तो सरकार में किसी और को फिर देखा गया विकल्प के रूप में। दिल्ली में फिर बाद में फिर अरविंद केजरीवाल ने जब रिटायरमेंट दे दिया, मतलब रिजिग्नेशन दे दिया, रेजिग्नेशन देने के बाद फिर क्या होता है, फिर वो होता है कि किसी और को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे वही है कि आरोप के आधार पे कहा जा रहा है, अपराध सिद्ध नहीं हुआ है,
दूसरा ये कहा जा रहा है कि इसका फिर राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। अब राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है तो राजनीतिक दुरुपयोग कौन करेगा? जो सत्ता में होगा, जैसे जो केंद्र में सत्ता में है। इस प्रकार के आरोप किसने लगाए? विपक्ष ने लगाए। फिर उसके बाद ये कहा गया कि काफी जल्दबाजी में है, ये काफी जल्दबाजी में लाया गया है, हमें पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, सदन में लाने के दौरान ही पूर्व सूचना नहीं दी गई, जल्दबाजी में लेके आया गया, ऐसा कहा गया। फिर उसके बाद ये कहा गया कि इस प्रावधान को लेकर के आने के पीछे की कोई मंशा स्पष्ट नजर नहीं आती है, और इसको लेकर के कहा गया कि कुछ कानून तो पहले से ही मौजूद हैं, पुराने कानूनों का भी हवाला दिया गया। तो पुराने कानून कहां पे हैं? पुराने कानून देखिए ऐसा है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कौन सा है? 1951। तो वहां पे एक बात कही गई है कि जैसे कोई नेता है, कोई विधायक है, सांसद है, और उसके ऊपर कोई आरोप लगता है, मामला चलता है, और उसको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है, तो वो उसके पद से हटा दिया जा सकता है, वो फिर नहीं रहेगा। जैसे कि अगर कोई भी मान लीजिए सांसद है और 2 साल के लिए ये तय हो गया, सजा हो गई कि इनको इस मामले में 2 साल की जेल है, तो ऐसे में तुरंत उनकी सदस्यता समाप्त, वो सांसद नहीं रहेंगे, तो यानी कि वो फिर बाद में कोई मंत्री और प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बन सकते। इसी प्रकार से विधायक नहीं रहेंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, राज्य के मंत्री नहीं बन सकते, और बाद में कुछ लंबे समय तक के लिए चुनाव भी नहीं लड़ सकते। फिर उसके बाद अब यहां पे बात आती है कि ये जो आरोप लगाए गए, काफी कुछ विवाद चला, तो इसके लिए हाल में ये हुआ कि पहले तो कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया, लेकिन उसके बाद कहा गया कि इसके लिए एक उपाय अपनाया जा सकता है, आगे की राह में हम उसको समझ सकते हैं, संयुक्त संसदीय समिति। इस मामले पर यानी कि इन बिलों पर पर्याप्त तरीके से गहन अध्ययन हो सके, गहन विश्लेषण हो सके, गहन चर्चा हो सके, जो भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो भी चिंताएं खड़ी की जा रही हैं, उन पर चर्चा की जा सके। मतलब जो जो सवाल उठेंगे उन सवालों के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की बात की गई। तो संयुक्त संसदीय समिति के गठन की बात जो की गई, किसने किया होगा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसका गठन हुआ, और लोकसभा अध्यक्ष ने गठन किया तो इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं। देखिए, संयुक्त संसदीय समिति एक प्रकार की तदर्थ समिति कहलाती है। अब तदर्थ समिति क्या होती है? तदर्थ समिति का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी समिति है जो कि किसी खास कार्य के लिए बनी है। जैसे इसका कार्य क्या रहेगा? इस खास जो ये 3 बिल आए हैं, इनके बारे में जो सवाल उठ रहे हैं उसको जांचना, परखना, समझना, और जब तक वो अपनी सलाह नहीं दे देता है अध्यक्ष को, तब तक के लिए समिति रहेगी। सलाह देने के बाद मामला खत्म, समिति का कार्य खत्म। तो ये जो सलाह होंगे बाध्यकारी नहीं होंगे, ये सरकार के ऊपर है कि सरकार माने या ना माने, वो अलग बात है। अब मैंने क्या कहा कि एक ही पार्टी के यहां पे मेंबर नहीं होंगे, ज्यादा जो बड़ी पार्टी हुई यानी कि जिसके सदस्य ज्यादा हैं उसके ज्यादा सदस्यों को रखा जाएगा, जिसके सदस्य कम हैं उसके कम सदस्यों को रखा जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि लोकसभा में जो सदस्य, लोकसभा से उतने सदस्यों को लिया जाए जितने राज्यसभा के सदस्यों को लिया जाए, तो राज्यसभा के जितने सदस्य इस कमेटी में होंगे उसके दोगुने होंगे लोकसभा के सदस्य, कुछ इसका अनुपात बनाया जाएगा। और ऐसे बहुत सारे वन नेशन वन इलेक्शन और बहुत सारे मामलों में इस तरह के हम संयुक्त संसदीय समिति की खबरें सुनते रहे हैं पहले भी। तो संयुक्त संसदीय समिति इस पर अभी काम करने वाली है, इस पर फिर बाद में सलाह आएगी, वो बात की बात है। अब यही एक बात है कि इस पर पर्याप्त चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा असर करने वाली बात है, क्योंकि अपने आप ये संविधान संशोधन हो रहा है, और संविधान संशोधन करना इतना आसान नहीं है। उसमें एक तो कुल सदस्यों की संख्या के आधार पर बहुमत चाहिए, दूसरा विशेष बहुमत उसमें चाहिए, और फिर उसके बाद राज्यों का, आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन चाहिए, और उसके अलावा जो बाकी हैं उन वहां पर भी बहुमत चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो विशेष चाहिए। तो जितने भी ये जो प्रावधान हैं इतनी जल्दी ये लागू नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए पहले तो ये प्रक्रिया पूरी होगी, फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी कि वह प्रस्ताव जो पारित करने के लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो जितनी जटिल है उसको कैसे पूरा किया जाएगा। तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि आरोप जो कि आधार बताया गया है, तो इन आरोपों को, आरोप के आधार पर अगर किसी को उसके पद से हटा दिया जाएगा, जिसके तरह की बात की जा रही है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, इन्हीं सारे मुद्दों पर हो सकता है समिति चर्चा करेगी, तो हम एक सही निर्णय पर पहुंचेंगे। दूसरी बात यह है कि यहां पर सीधी सी बात है कि शंकाएं होती ही हैं
क्योंकि व्यवहारिक रूप में इसका क्या असर पड़ेगा उसको लेके चिंता होती है। तो पर्याप्त संसद में भी इस पे बारे में चर्चा होनी ही चाहिए, और वो चर्चा जब होगी तभी उसमें सवाल के साथ साथ जवाब भी आएंगे, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आगे आने वाले समय में क्या इस पे देखने को मिलता है, क्या अपडेट आता है, वो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, तब तक के लिए आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।